मौसम गर्मा के महीने गुजर गए और जानवरों के फार्म ने तरक्की की। जानवरों ने सुबह से शाम तक फार्म की देखभाल और बेहतरी के लिए अनथक मेहनत की। खेत सरसब्ज और शादाब थे, फसलें बकसरत थी और खेत की खुशहाली आया थी। जैसे जैसे फसल की कटाई का मौसम करीब आया, जानवर आगे की मेहनत के लिए तैयार हो गए। स्नोबॉल, नेपोलियन और दूसरे सूरों ने कटाई को मुनज़्ज़म करने के लिए अनथक मेहनत की। हर जानवर को काम तफवीज़ दिया गया और इस बात को यकीनी बनाया कि हर तफसील पर तवज्जो दी जाए। फसल की कटाई के दिन जानवर खेतों में जमा होने के शौकीन थे। बाक्सर वफादार और मेहनती घोड़े ने चार्ज की क़यादत की। उसके ताकतवर पट्टे उसकी चीखना कोट के नीचे से पड़ा रहे थे। दूसरे जानवर कामिल हम आहंगी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जैसे ही सूरज खेतों में डूब रहा था, जानवरों ने मेहनत की। उनके हौसले बुलंद थे, वो गाते और गपशप करते। काम करते वक्त उनकी आवाज़ें खेतों में फैल जाती थी। हवा पकी हुई फसलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और जानवर अपनी मेहनत की खुशबू में मगन थे। जैसे ही फसल की कटाई ख़त्म हुई, जानवर अपने दस्तकारी का जायज़ा लेने के लिए जमा हुए। खेत तिरंगों से जगमगा रहे थे, फसलें हवा के झोंके में हल्के हल्के हिल रही थी। जानवरों ने खुशी का इजहार किया और जश्न मनाया। उनके चेहरे फ़ख्र से चमक रहे थे। स्नोबॉल और नेपोलियन घास के ढेर पर खड़े होकर अपने सामने के मंजर का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने एक नज़र डाली, उनकी आंखें फ़ख्र और इत्मीनान से चमक रहे थे। ये अभी तक हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, स्नोबॉल ने ऐलान किया। उसकी आवाज़ मैदानों में गूंज रही थी। हमने मिलकर काम किया है एक खुशहाल और फ़रोग़ पज़ीर पर फार्म बनाने के लिए। नेपोलियन ने इकरार में सर हिलाया, उसकी आंखें ख्वाहिश के इशारे से चमक रही थी। हमने अभी शुरुआत की है, उसने अपनी आवाज़ धीमी और धीमी करते हुए कहा। हम मिलकर काम करते रहेंगे, एक ऐसा फार्म बनाने के लिए जो वाकई बहुत अच्छा हो। जैसे ही जानवरों ने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया, बाक्सर अलग खड़ा हो गया। उसकी आंखें खामोश फ़ख्र से चमक रही थी। उसने फसल की कटाई के दौरान अनथक मेहनत की थी। उसके ताकतवर पट्टे उसे आगे बढ़ा रहे थे, यहाँ तक कि जब दूसरे लड़खड़ा गए थे। बाक्सर, तुम एक हकीकी हीरो हो, स्नोबॉल ने गर्दन पर तपकी देते हुए घोड़े के करीब आते हुए का ऐलान किया। आपकी लगन और मेहनत हम सब के लिए एक तहरीक रही है। बाक्सर शर्मिंदा हुए, उसके कान शर्मिंदगी से पीछे हट गए। मैंने सिर्फ वही किया जो करने की ज़रूरत थी, उसने अपनी आवाज़ धीमी और आजिज़ी से कहा। लेकिन दूसरे जानवर बेहतर जानते थे। वो जानते थे कि बाक्सर की लगन और मेहनत उनकी कामयाबी की कलीद थी और वो उसे तारीफ़ और एहतराम की निगाह से देखते थे। जैसे ही सूरज उफ़क़ के नीचे डूब गया, जानवरों ने तय किए हुए लेकिन फातिहाना तौर पर वापस खेत की तरफ अपना रास्ता बनाया। वो जानते थे कि उन्होंने वाकई कुछ ख़ास हासिल किया है और वो आगे आने वाले चैलेंजों और मौक़े के मुंतज़िर थे।